सूरज को मुकर्रर करता है। ईसाया उसका 45वां बाब। खुदावंद अपने ममसूख खुरस के हक में यूं फरमाता है कि मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा कि उम्मतों को उसके सामने जेर करूं। बादशाहों के कमरे खुलवा डालो और दरवाज़ों को उसके लिए खोल दूं और फाटक बंद ना किए जाएंगे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ना हमवार जोगों को हमवार बना दूंगा। मैं पीतल के दरवाज़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के बैंडों को काट डालूंगा। और मैं जुल्मात की खजाने और पोशीदा मकानों के दफीने तुझे दूंगा, ताकि तू जाने कि मैं खुदावंद इस्राएल का खुदा हूँ, जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैंने अपने खादम यकूब और अपने बरगजीदा इस्राएल की खातिर तुझे नाम लेकर बुलाया। मैंने तुझे एक लक़ब बख्शा, अगरचे तू मुझको नहीं जानता। मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। अगरचे तूने मुझे ना पहचाना, ताकि मशरिक से मगरिब तक लोग जान लें कि मेरे सिवा कोई नहीं। मैं ही खुदावंद हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। मैं ही रोशनी का मौजिद और तारीकी का खालिक हूँ। मैं सलामती का बानी और भला को पैदा करने वाला हूँ। मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने वाला हूँ। ए आसमान ऊपर से टपक पड़, हाँ बादल रास्तबाजी बरसाए, जमीन खुल जाए और नजात और सदाकत का फल लाए। वो उनको इकट्ठे उगाएं। मैं खुदावंद उसका पैदा करने वाला हूँ, तख्लीक और तारीख का खुदावंद। अफसोस उस पर जो अपने खालिक से झगड़ता है। ठेकरा तो जमीन के ठेकरों में से है। क्या मट्टी कुम्हार से कहे कि तू क्या बनाता है? क्या तेरी दस्तकारी कहे उसके तो हाथ नहीं? उस पर अफसोस जो बाप से कहे तू किस चीज का वालिद है, और माँ से कहे तू किस चीज की वालदा है। खुदावंद इस्राएल का कदूस और खालिक यूं फरमाता है कि क्या तुम आने वाली चीजों की बाबत मुझसे पूछोगे? क्या तुम मेरे बेटों या मेरी दस्तकारी की बाबत मुझे हुक्म दोगे? मैंने जमीन बनाई और उस पर इंसान को पैदा किया, और मैं ही ने, हाँ मेरे हाथों ने आसमान को ताना और उसके सब लश्करों पर मैंने हुक्म किया। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैंने उसको सदाकत में बर्पा किया है और मैं उसकी तमाम राहों को हमवार करूंगा। वो मेरा शहर बनाएगा और मेरे असीरों को बगैर कीमत और अविस ले आज़ाद कर देगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि मिस्र की दौलत और कोश की तजारत और सबा के कद आवर लोग तेरे पास आएंगे और तेरे होंगे। वो तेरी पैरवी करेंगे। वो बेड़ियां पहने हुए अपना मुल्क छोड़कर आएंगे और तेरे हजूर सजदा करेंगे। वो तेरी मिन्नत करेंगे और कहेंगे, यकीनन खुदा तुझ में है और कोई दूसरा नहीं, और उसके सिवा कोई खुदा नहीं। ऐ इस्राएल के खुदा, ऐ निजात देने वाले, यकीनन तू पोशीदा खुदा है। बुत बनाने वाले सब के सब पशेमान और सरासीमा होंगे। वो सब के सब शर्मिंदा होंगे, लेकिन खुदावंद इस्राएल को बचाकर अबदी निजात बख्शेगा। तुम अब्दुल आबाद तक कभी पशेमान और सिरा सीमा ना होगे। जिसने आसमान पैदा किए वही खुदा है। उसने जमीन बनाई और तैयार की। उसी ने उसे कायम किया। उसने उसे अभी पैदा नहीं किया, बल्कि उसको आबादी के लिए रास्ता किया। वो यूं फरमाता है कि मैं खुदावंद हूँ और मेरे सिवा और कोई नहीं। मैंने जमीन की किसी तारीक जगह में पोशीदगी में तो कलाम नहीं किया। मैंने यकूब की नस्ल को नहीं फरमाया कि अब इस मेरे तालिब हो। मैं खुदावंद सच कहता हूँ और रास्ते की बातें बयान फरमाता हूँ। खुदा और बाबल के बुत, तुम जो कौमों में से बच निकले हो, जमा हो कर आओ।
مل کر نزدیک ہو، وہ جو اپنی لکڑی کی کھودی ہوئی مورت لیے پھرتے ہیں اور ایسے معبود سے جو بچا نہیں سکتا دعا کرتے ہیں۔ دانش سے خالی ہیں، تم منادی کرو اور ان کو نزدیک لاؤ۔ ہاں وہ باہم مشورت کریں، کس نے قدیم ہی سے یہ ظاہر کیا، کس نے قدیم ایام میں اس کی خبر پہلے ہی سے دی ہے؟ کیا میں خداوند ہی نے یہ نہیں کیا؟ سو میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں۔ اے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صادق میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں، کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی۔ میرے حق میں ہر ایک کہے گا کہ یقیناً خداوند ہی میں راست بازی اور توانائی ہیں۔ اسی کے پاس وہ آئے گا اور سب جو اس سے بیزار تھے پشیمان ہوں گے۔ اسرائیل کی کل نسل خداوند میں صادق ٹھہرے گی اور اس پر فخر کرے گی۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکتوں، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔